नमस्कार। तो दोस्तों, आज फिर से एक नई कहानी के लेकर के चलते हैं। आज की कहानी जब आप सुनेंगे तो बहुत मजा आएगा। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। आज की कहानी भेजी है कोल अलीगढ़ से गयासुद्दीन ने। गयासुद्दीन जी लिखते हैं कि ये जो कहानी है ये पूरी तरह से सत्य है और हमारे दादों के ऊपर ये गुजरी थी। वो लिखते हैं कि मेरे दादा की एक मिठाई की दुकान थी और बहुत अच्छी मिठाई हम बनाते थे और बहुत ज़्यादा चलती थी दुकान। एक दिन की बात है, दुकान को बढ़ाने में हमें थोड़ा सा टाइम लग गया, यानी करीब करीब 12 से ऊपर हो गए। 12 बजने के बाद भी हमारी दुकान खुली रह गई। तो एक 15 फुट का आदमी करीब हमारी दुकान पे आता है। सफेद बुर्राक बिल्कुल उसने कपड़े पहन रखे थे और पीछे की तरफ मुंह करके वो पूछता है कि भाई मिठाई है? कि हाँ जी है। कहते तो चखने के लिए दो। जब उन्होंने एक पीस चखने के लिए दिया तो वो कहता है भाई कम से कम 25 किलो मिठाई आप चखने के लिए दो। वो सभी हैरान कि 25 किलो मिठाई चखने के लिए मांग रहा है, ये इंसान है क्या है? उन्होंने 25 किलो मिठाई तोल दी, चखने के लिए दे दी, क्योंकि उन्हें तो बेचना ही था। टाइम करीब करीब 1 बजने वाला था। हमें भी जल्दी जल्दी हो रही थी कि जल्दी अपना करे और लेके जाए, हम दुकान बढ़ाएं। वो मिठाई सारी लेकर के बाहर दुकान से निकल गया और पहले पर्दे टाट के लगाया करते थे, तो टाट का पर्दा हमने दुकान पर अपना लगा दिया। जब उसको काफी देर हो गई और वो आया नहीं, करीब 10-15 मिनट हो गए और वो चखने के बाद आया नहीं, तो हमने बाहर जाने का फैसला किया कि भाई उसको जाकर के देखते हैं कहीं ऐसा तो नहीं 25 किलो मिठाई लेकर ही भाग गया हो। हमने टाट उठाया और बाहर जाके देखा तो वो अजीब तरीके से मिठाइयां खा रहा था, यानी दोनों हाथों से मिठाई खा रहा था। देख करके हैरान। करीब करीब नहीं तो 13-14 जो हमने ट्रे दी थी उसको, वो सारी खाली हो चुकी थी। देख करके उनका भाई मिठाई खा रहा है तो इसको खा लेने दो। उसके बाद इसने आकर के मिठाई जब पूरी खा ली, उसने पूरी 25 किलो मिठाई खा गया। खाने के बाद फिर दुकान के अंदर आया, बोला भाई 30 किलो मिठाई दे दो। अब दुकान में जितनी भी मिठाई थी उसने सारी की सारी खरीद ली और सारी मिठाई के पैसे देके और वो चला गया। हम सभी इस चीज सोचने में लग गए कि एक आदमी 25 किलो मिठाई इस तरह से खा गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और 30 किलो मिठाई उसने ऊपर से और ले ली। दोस्तों, अगले दिन फिर से दुकान बढ़ाने का समय था, करीब 12 बजे थे और वही शख्स फिर से आ गया। 15 फुट का जवान, सफेद बुर्राक कपड़े और इस तरीके से ढका हुआ था कि उसने अपना चेहरा किसी को नहीं दिखा रहा था। वो आकर के फिर बोला कि कल जो तुमने मिठाई दी थी वही मिठाई मुझे आज तुम 40 किलो दे दो। हमने फटाफट 40 किलो मिठाई तोली और उसको दे दी और वो पैसे देके और बाहर दुकान के चल दिया। तो मेरे अब्बू ने सोचा, वो छोटे ही थे, तो मेरे अब्बू ने सोचा
कि इसको देखें ये 40 किलो मिठाई कहाँ लेके जा रहा है। तो आगे चल के देखते हैं तो वो बड़ी तेज तेज कदमों से जा रहा था, लेकिन हम उसको आ गए, फिर उसके बाद वो दिखाई नहीं दिया। तीसरे दिन की बात है, वो फिर से आ गया और धीमी धीमी बारिश हो रही थी और वो फिर आ गया और फिर से बोला कि भाई 40 किलो मिठाई दो। हमारी दुकान की बिक्री तो सारी अच्छी वाली हो रही थी भाई, हमें क्या दिक्कत थी। हमने 40 किलो मिठाई उसके लिए और तोल दी और पैक करके उसको दे दी। उसके बाद वो जैसे ही बाहर को निकला, हमारे मन में शक हुआ कि आखिर ये इतनी मिठाई लेकर के और तुरंत गायब हो जाता कहाँ है, देखते हैं। तो धीमी धीमी बारिश हो रही थी, बारिश में थोड़ी कीचड़ सी भी हो गई थी, और उस कीचड़ में बाहर जब हम निकले तो उसके पैर बने हुए थे। तो दोस्तों, उसके पैरों को देख करके हम हैरान हो गए। जो पैरों के निशान थे उसके, वो एक पैर से दूसरे पैर के बीच में कम से कम नहीं तो 5 फुट का फासला था। यानी जो एक पैर उसने रखा तो दूसरा पैर रखने के लिए 5 फुट लंबा उसका कदम अगले पैर का था। हम देख करके एकदम से हैरान हो गए, भाई ये कोई इंसान नहीं हो सकता। लेकिन आगे वो जल्दी जल्दी जा रहा था, जाके देखते हैं तो वो फिर से थोड़ी दूर चल के गायब हो गया। हम वापस आ गए। मेरे वालिदान ने अपने अब्बू को बताया कि अब्बू ऐसे ऐसे बात है, रोज एक आदमी आता है और 40 किलो मिठाई इस तरीके से ले जाता है, और कल जब उसके पैरों के निशान हमने देखे तो एक पैर से दूसरे पैर के बीच में करीब करीब नहीं तो 5 फुट का फासला था। तो मेरे अब्बू के वालिदान ने बोला कि तुम सावधान हो जाओ और अपनी दुकान जल्दी से बंद करो और अब कोई और धंधा शुरू कर दो, ये मामला ठीक नहीं है। अगले दिन वो यही सोच रहे थे कि अब इस दुकानदारी को बंद करेंगे, अब्बू ने बोला है। तो छोटे छोटे बच्चे रात में फिर से आ गए और जितनी मिठाई बनती हमारी उतनी सारी खरीद के वो ले जाते, और 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 10 दिन हो गए, लगातार 1 महीने तक हमारी इतनी बिक्री हुई कि कभी जिंदगी में इतनी बिक्री हमारी नहीं हुई थी। अब अब्बू ने अपने वालिदान को बोला कि अब्बू अब तो मिठाई बचती ही नहीं है, जितनी हम बनाते हैं सारी बिक जाती है। तो मेरे अब्बू के वालिदान ने बोला कि आप इस दुकान को अब बंद कर दो बेटा, और अब कोई और धंधा देखो, ये कोई इंसान नहीं है, ये कुछ और ही है। अगले दिन उन्होंने दुकान का ताला नहीं खोला और अपने घर पे ही रहे और दुकान बंद रखी। लेकिन उसके अगले दिन आकर के जब उन्होंने दुकान खोली तो वही शख्स दुकान पे आके खड़ा हो गया कि भाई तुमने कल दुकान क्यों नहीं खोली। तो मेरे अब्बू ने कहा कि कल हमारी तबीयत खराब थी इसलिए दुकान नहीं खोली, कि दुकान तुम रोज खोलोगे, रोज बंद नहीं करोगे। कि नहीं, अब मेरी तबीयत खराब रहती है, मैं अब 1 से 10 दिन तक लगभग हम दुकान नहीं खोलेंगे। तो वो शख्स बाहर से घूम करके और टाट का अंदर जहां मिठाई बनती थी उस कमरे में घुस गया और जितनी मिठाई रखी थी सारी खा गया। और जब हम उस कमरे में गए तो जा करके क्या देखते हैं, 15 फुट का हट्टा कट्टा नौजवान, उसका आधा चेहरा जला हुआ है और उसकी आंखों से ऐसे लग रहा था जैसे बल्ब जल रहे हों, लाल लाल। देख करके डर गए, बाहर को आए निकल के जल्दी से, और
मेरे अब्बू ने अपने वालदान को बताया कि अब्बू ऐसे ऐसे बात है। उन्होंने कहा अब मामला बहुत गंभीर है, अब इस दुकान को बिल्कुल बंद कर दो। अगले दिन से उन्होंने जैसे ही दुकान बंद करी, अब्बू के वालदान और मेरे अब्बू तुरंत बीमार हो गए और इतने सख्त बीमार हो गए कि कोई उनको बचाने का कोई तरीका नहीं था। करीब करीब 1-1.5 महीने के बाद मेरे अब्बू के वालदान अल्लाह को प्यारे हो गए और मेरे अब्बू भी बहुत ज़्यादा सीरियस बीमार थे। तब उनको किसी पीर फकीर को दिखाया। उन्होंने कहा कि आपके यहाँ जो जिन्नात आते थे उनको खुराक मिल रही थी, मिठाई जिन्नात बहुत खाते हैं, उनको खुराक मिल रही थी, आपने अचानक दुकान बंद कर दी। उनको गुस्सा आ गया। तो दोस्तों, ये कहानी भेजी थी अलीगढ़ से गयासुद्दीन जी ने। आपको कैसी लगी जरूर बताना। इसके आगे का वाकया अगली कहानी में फिर से सुनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।